पूजनीय मातृशक्ति मुनि जी, ब्रह्मचारीगण, भाष्य भूमिका, ईश्वर स्तुति प्रार्थना याचना समर्पण उपासना विषय। मंत्र कल देख रहे थे। मंत्र का अर्थ स्थिरावह संत्वा युधा। कल हो गया था येन युष्माकं चक्रवर्ती राज्यम स्थिरम स्यात्। परमेश्वर कह रहे हैं कि जिससे तुम्हारा चक्रवर्ती राज्य स्थिर होवे। आगे अर्थ कर रहे हैं दुष्ट कर्मकारीणाम युष्मद् विरोधिणाम शत्रुणाम पराजयश्च सदा भवेत्। और जो तुम्हारे जो दुष्ट कर्म करने वाले विरोधी शत्रु हैं उनका पराजय सदा होवे। अस्त्र शस्त्रों की रक्षा का आशीर्वाद परमेश्वर दे रहे हैं। अब दिखा रहे हैं कि ये आशीर्वाद मेरा किन के ऊपर फलीभूत होता है। आशीर्वाद तो दे देते हैं या मन से भी फूल डलवा देते हैं, आशीर्वचन डलवाते हैं। तो वो आशीर्वाद किसका फलीभूत होता है और किसका नहीं होता, वो बात मंत्र के द्वारा परमेश्वर कह रहे हैं। परंतु अयम आशीर्वाद, ये आशीर्वाद सत्य कर्म अनुष्ठानिभ्यो ही ददामि। परमेश्वर कह रहा है कि ये जो आशीर्वाद मैंने दिया है, तुम्हारा ऐसा ऐसा चक्रवर्ती राज्य हो, तुम्हारे शत्रु नष्ट हो, इत्यादि जो बातें दी हैं आशीर्वाद में, ये आशीर्वाद उन्हीं के लिए है जो सत्य कर्म अनुष्ठान करने वाले हैं। उन्हीं को मैं ये आशीर्वाद दे रहा हूं। किंतु मायिनः अन्यायकारिणः मर्त्यस्य अर्थात मनुष्यस्य च कदाचित मा अस्तु। ये जो मेरा आशीर्वाद है वो मायिनः अर्थात जो अन्यायकारी है उसके लिए कभी भी न होवे। माने परमेश्वर का आशीर्वाद उसी को फलीभूत होता है जो सत्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाला है, और जो न्यायकारी है उसी को परमेश्वर ये आशीर्वाद दे रहा है। और जो अन्यायकारी मनुष्य है, मिथ्या कर्म का अनुष्ठान करने वाले अधर्मी हैं, उनको परमेश्वर का आशीर्वाद फलीभूत नहीं होगा। ऐसे ही कई लोग कहते हैं भी हमारे घर में पैर घुमा दो, क्या हो जाएगा? पैर घूमने से देख लो क्या होता है। पैर घूमने से कुछ नहीं होने वाला। व्यक्ति अधर्मी हो और महाराष्ट्र में रहे, जिसके घर में रहते थे किराए पे, वो बस महाराज जी सुबह सुबह उठ कर के आ जाता, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। और लोभी इतना, महाराज के घर से ही, महाराज जी चीनी है आज, बच्चे आते थोड़ा सा दूध है, महाराज के घर से ही लेना और फिर महाराज जी आशीर्वाद दे दो कि एक यात्री निवास से 2 यात्री निवास हो जाए। चलाते हैं वहां यात्री निवास, यात्रियों को रोकने के लिए। बहुत बड़ा महालक्ष्मी मंदिर है उस शहर में, तो बहुत सारे यात्री आते हैं, हजारों। तो आशीर्वाद के लिए तो है कि महाराज जी ये कर दे, ये कर दे, और सत्य धर्म का अनुष्ठान है नहीं। आशीर्वाद कहाँ से फलीभूत होगा? तो चाहे किसी संत का आशीर्वाद हो अथवा माता पिता का आशीर्वाद हो अथवा परमेश्वर का भी आशीर्वाद हो, वो उसी के ऊपर फलीभूत होता है जो सत्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाला होता है। कह रहे हैं अर्थात नैव दुष्ट कर्मकारिभ्यो मनुष्येभ्यः अस्मद् अहम आशीर्वादम कदाचित ददामि इति अभिप्रायः। परमेश्वर कह रहा कि मैं कभी भी किसी दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्य के लिए आशीर्वाद नहीं देता। अब दोनों प्रार्थनाएं करते हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं, 2 आपस में लड़ते हैं, वो भी भगवान जी से कह रहे हैं कि हे भगवान, एक टांग तोड़ दे। अच्छा, दूसरा क्या कमी छोड़ता होगा? दूसरा तो 2 की प्रार्थना कराओगे, दोनों तोड़ उसकी। क्या भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अधर्मी है, दोनों अधर्म से युक्त है। और यदि धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति युक्ति युक्त प्रार्थना करेगा, वैदिक प्रार्थना करेगा, ठीक ठीक प्रार्थना करेगा, वो पूरी होगी।
तो इस मंत्र में परमेश्वर ने प्रार्थना वो आशीर्वाद दिया। अगला मंत्र कह रहे इसे पिनस्व आदि प्रार्थना भी, इसी में भी प्रार्थना याचना है। कह रहे कि हे भगवान, हे ऐश्वर्य युक्त, इसे उत्तम इच्छा यही परमोक्त पृष्ठ अन्नाय च अस्मान् त्वं पिनस्व स्वतंत्रया सदैव पुष्टिमतः प्रसन्नान कुरु। इसे एक तो इच्छा अर्थ भी है इसका, ईशु इच्छायाम, और दूसरा अर्थ अन्न भी कर रहे हैं, तो दोनों स्वामी जी ने लिया। उत्तम इच्छा यही उत्तम इच्छा के लिए और परमोत्कृष्ट अन्न के लिए च अस्मान हमको त्वम आप पिनस्व समर्थ कीजिए, पुष्ट कीजिए, माने हमारी उत्तम इच्छा की पूर्ति कीजिए और हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट उत्तम अन्न प्राप्त कराइए। स्वतंत्र या सदैव पुष्टिमतः प्रसन्नान कुरु, और स्वतंत्रता से हमें सदैव पुष्टि युक्त प्रसन्न कीजिए। ऊर्जे उत्तम पराक्रमाय दृढ़ प्रयत्नान कृत्वा पिनस्व। आप लोगों के में है ये वाक्य है, कहीं कहीं नहीं होगा क्योंकि कोष्ठक में दे रखा है ये मीमांसक जी ने। तो इसका अर्थ माने शब्द आया है तो अर्थ भी होना चाहिए, या तो कटा है या जो भी हो। किन्हीं किन्हीं संस्करणों में नहीं छपा। करें कि वैदिक यंत्रालय में जो है, वैदिक यंत्रालय मुद्रितेषु सर्वेषु एवं संस्करणेषु नोपलभ्यते, यहाँ से जो संस्करण छपे हुए उनमें ये उपलब्ध नहीं है, दूसरों में है, ऐसा कह रहे हैं। तो उत्तम पराक्रम के लिए दृढ़ प्रयत्नान कृत्वा पिनस्व, उत्तम पराक्रम के लिए हमारे अंदर दृढ़ प्रयत्न करके पुष्ट कीजिए। आगे प्रार्थना की ब्रह्मणे वेद विद्या विज्ञान ग्रहणाय परम प्रयत्नकारिण ब्राह्मण वर्ण योग्यान कृत्वा सदा पिनस्व दृढ़ उत्साह युक्तान अस्मान कुरु। करें कि हमें ब्राह्मण बनाओ। पिनवस्व, हाँ ठीक है, मेरे उच्चारण में दोष है, ठीक है, पिनवस्व, मैं पिनस्व बोल रहा था, ठीक है, पिनवस्व भूल हो रही थी मेरे से। तो कह रहे वेद विद्या विज्ञान, ब्राह्मण बनने की प्रार्थना की है। मोक्ष किसको होता है? मोक्ष के लिए कहते हैं ब्राह्मण बनना जरूरी है। जो ब्राह्मण होगा उसी को मोक्ष होगा, ज्ञान से युक्त होगा। मुख्य यही है। वहां स्वामी दयानंद राजा का भी मोक्ष कह रहे हैं कि राजा भी मोक्ष को प्राप्त करता है, और प्रत्येक गृहस्थी के लिए भी लिखते हैं कि जिसको मोक्ष की इच्छा हो गृहस्थ में जावे, चले न जाना, खाली हो जाएगा। और दूसरी बात वो विशेष लिख रहे हैं स्वामी जी, क्या लिखा वहां? वेदानधित्य वेदौ वा वेदम वापि यथाक्रमम। बहुत बड़ी बात लिखी है। करेंगे या तो एक वेद, चारों वेद पढ़े, अथवा 3 पढ़े, या 2 पढ़े, अथवा 1 पढ़े, और फिर गृहस्थ में जावे। वहां तो कुछ, और वहां क्या लिखते हैं स्वामी जी? आयुर्वेद और मनुस्मृति के अनुसार परस्पर पति पत्नी व्यवहार करे, वैसा व्यवहार करेंगे तो उसके लिए तो है वो मोक्ष की इच्छा जो करता हो वो गृहस्थ में जावे, अन्यथा वो गृहस्थी के लिए भी मोक्ष लिखा है। तो मुख्य क्या है कि ब्राह्मण के लिए मुक्ति का मार्ग है, और ब्राह्मण बनने के लिए प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर हमें ब्राह्मण बना। और ब्राह्मण बनने के लिए कहा वेद विद्या विज्ञान ग्रहणाय, वेद विद्या के विज्ञान को ग्रहण करने के लिए परम प्रयत्नकारिण ब्राह्मण योग्यान कृत्वा, जो परम प्रयत्नकारी जो ब्राह्मण वर्ण के योग्य करके सदा पिनवस्व, उसी को खोले, दृढ़ उत्साह युक्तान अस्मान कुरु, हमें दृढ़ उत्साह से युक्त कीजिए। माने ब्राह्मण बनने के लिए वेद विद्या पढ़नी पड़ती है, और उसके लिए दृढ़ उत्साह से युक्त जो होता है वही ब्राह्मण बनता है। 2 बातें आचार्य जी ने कही थी, एक बार आप लोगों को याद हो शायद, यहाँ कही थी या अलग कही थी, मुझे ध्यान में कहीं और कहा हो, शायद मैसूर में। बहुत सारी चर्चाएं होती रहती थी, नई नई बातें मिलती रहती थी।
कह रहे थे कि एक ऋषि होता है, एक योगी होता है। योगी तो व्यक्ति बन सकता है, साधारण बुद्धि वाला भी योगी बन सकता है, लेकिन ऋषि जो उत्तम बुद्धि वाला है, उत्कृष्ट बुद्धि वाला ही व्यक्ति ऋषि बन सकता है। माने ऋषि के लिए बहुत उत्तम बुद्धि, वेदों का अध्ययन इत्यादि जो यहाँ दे रहे हैं, वेद विज्ञान हो और दृढ़ उत्साह युक्त हो, वो व्यक्ति ऋषि बन सकता है। अन्यथा योगी साधारण साधक तो सभी बन सकते हैं। वहां स्वामी दयानंद भी क्या कह रहे हैं, क्या धार्मिक सभी बन सकते हैं, लेकिन विद्वान सब नहीं बन सकते। तो यहाँ ब्राह्मण बनने की जो बात कही है उसमें एक बहुत बड़ा शब्द जोड़ा, दृढ़ उत्साह युक्तान अस्मान कुरु। हमें दृढ़ उत्साह से युक्त कीजिए, अर्थात लग्नशील कीजिए, प्रयत्नशील कीजिए। किसी चीज को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होगी। वो क्या लिखा, योग दर्शन का एक सूत्र है, तीव्र संवेगानाम आसन्न। वो कहीं भी घटाइए आप, जिसके अंदर तीव्र संवेग है, चाहे ईश्वर प्राप्ति का संवेग है, चाहे विद्या पढ़ने का संवेग है, चाहे उद्योग करने का संवेग है, चाहे कुश्ती सीखने का संवेग है, ओलंपिक में जाने का संवेग है, वो सारे के जिसके अंदर तीव्र संवेग है वो आसन्न है, वो बहुत नजदीक होता है। तो ये ब्राह्मण बनने के लिए दृढ़ उत्साह युक्तान। सुबह आचार्य जी कह रहे हैं, भाई ऊंचे बोलो, ऊंचे, उत्साह है ही नहीं। वो कहाँ गया था, शिवगंज गुरुकुल, माइक नहीं होता वहां, यज्ञशाला में माइक नहीं होता। नजीबाबाद गुरुकुल भी गया, कन्याओं का गुरुकुल है, वहां भी माइक नहीं था। लेकिन जब वो कन्याएं बोलती थी तो पूरे गुरुकुल में पता लगता था कि यज्ञ हो रहा है, संध्या हो रही है। अब यहाँ कन्याएं तो है नहीं, लेकिन हमें अपने कमरे में भी नहीं पता लगता कई बार, जब ये न हो कि यज्ञ हो रहा है। उत्साह युक्त, वो कहते हैं ना, टन बोलना चाहिए एकदम। हम बोलते हैं तो सारे मिलकर के इतनी ऊंची आवाज से बार बार कहेंगे, तेज बोलो, तेज बोलो। 3 दिन हो गए मुझे सुनते हुए, आचार्य जी प्रेरणा कर दें, फिर भी ढीली ढीली। दृढ़ उत्साह से युक्त तो ब्राह्मण बनना है, तो कह रहे हैं कि उत्साह युक्तान अस्मान कुरु। क्षत्राय साम्राज्याय पिन्वस्व परम वीरवतः क्षत्रिय स्वभाव युक्तान चक्रवर्ती राज्य सहितान अस्मान कुरु। फिर क्षत्रिय बनने की भी प्रार्थना कर दी। ब्राह्मण और क्षत्रिय, स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं कि यदि क्षत्रिय न हो तो ब्राह्मण बर्बाद होगा, और यदि ब्राह्मण न हो तो क्षत्रिय अपने रास्ते से भटक जाएगा। तो वहां क्षत्रिय की भी प्रार्थना की है कि हमारे यहाँ हम क्षत्रिय भी हो गए। और क्षत्रिय क्या, साम्राज्याय पिन्वस्व, साम्राज्य के लिए हमें समर्थ कीजिए। परम वीरवतः, क्षत्रिय स्वभाव युक्तान, क्षत्रिय के स्वभाव से युक्त चक्रवर्ती राज्य सहितान अस्मान कुरु, और चक्रवर्ती राज्य के सहित हमको कीजिए। छोटे से ये अजमेर का राज्य नहीं चाहिए, राजस्थान का राज्य नहीं चाहिए, भारत का भी राज्य नहीं चाहिए, पूरा ही चाहिए, थोड़ा नहीं। भूमा वही सुख, बड़े में ही सुख है, तो पूरे भूमंडल का राज्य मांग रहे हैं। और क्या कहा, क्षत्रिय स्वभाव युक्तान, क्षत्रिय के स्वभाव से युक्त कीजिए। क्षत्रिय का स्वभाव क्या होता है, शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। कहाँ आया ये श्लोक, गीता में आया है। तो गीता का ही दिया स्वामी जी ने, संस्कार विधि सत्यार्थ प्रकाश दोनों जगह दिया है। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम, करें कि जिसके अंदर सूरवीरता है वो क्षत्रिय का लक्षण है। तेजस्वी है, तेज है, ऐसा देखता है, न्याय के एकदम भड़क उठता है, अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय कब होता है, आगे भी देंगे। अन्याय तब होता है जब व्यक्ति पक्षपात करता है। एक विद्यार्थी, गुरुजी आप तो बहुत अच्छे, गुरुजी की थाली भी ले गया,
धो करके रख दी। कई बार बिस्तरा भी झाड़ देता है। गुरुजी बहुत तृप्त हैं शिष्य, और सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करता है। और जब कुछ दोष होता है, सभा बैठती है, कहते हैं, निर्णय कहां जाता है? कहां जाएगा? यही है, न्याय हो ही नहीं सकता वहां। यदि पक्षपात युक्त हो गए, लगाव बना लिया, तो न्याय कर ही नहीं सकता व्यक्ति। देखना, वो गीता प्रवचन लिखा विनोबा भावे जी ने। विनोबा भावे जी ने जब गीता प्रवचन लिखा तो उसमें एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, शायद पहले सुनाया हो। जज निर्णय करता था तो वो अपराधी आते तो जघन्य अपराध होता तो फांसी का दंड देता था, और फांसी की सजा सुनाने के बाद ये कहता था कि इसने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है कि सरकार ने फांसी का दंड कम बनाया है। टिप्पणी ये करता, अनेकों को फांसी की सजा दी थी। आज कटघरे में इसी का लड़का खड़ा है, और इसने भी बहुत जघन्य पाप किया है, अपराध किया है। अब स्थिति क्या होगी? अब जज विचलित है, निर्णय नहीं दे रहा, तारीख बढ़ा रहा है, दूसरी तारीख कर दी, और अब टिप्पणी क्या दे रहा है? इतने से अपराध की इतनी बड़ी सजा थोड़ा ही होती है, फांसी चढ़ा देवे। पहले क्या कहता था कि इस अपराध के लिए तो फांसी की सजा कम है, जब अपना लड़का सामने आ गया तो ये फांसी की सजा गलत ठहरा रहा है। इससे पता क्या लगा? पक्षपात युक्त हो गए, और जहां पक्षपात होता है वहां न्याय हो ही नहीं सकता। कहीं भी देख रहे ना आप, ये कार्यालयों में एक व्यक्ति देर से आता है, देर से आकर के और सलाम कर देता अपने बॉस को, बड़ाई करता है, किसी से मिलाता है तो 4 शब्द प्रशंसा के बोल देता है। और एक व्यक्ति ज्यादा वो चाटुकारी नहीं करता, अपने समय पे आता है, अपना काम करता है, ठीक ठाक रहता है और चला जाता है। अब अच्छा किसको मानता है? वो भले ही वो देर से आता है, भले ही कुछ वो ढिलाई करता है, लेकिन अच्छा इसी को मान रहा है। क्यों मान रहा है? वो पक्षपात करेगा, क्योंकि लगाव बना लिया। जहां राग द्वेष होगा, जहां जिससे लगाव बन गया, वो न्याय हो ही नहीं सकता। तो क्षत्रिय के लिए कहा है कि न्याय युक्त करे, युद्धे च चाप्य पलायनम करें, कि क्षत्रिय का एक स्वभाव है युद्ध से पलायित नहीं होता। युद्ध में ऐसा आप देखना, कई ऐसे मिलेंगे कि जब ऐसा लड़ाई झगड़ा होता हो तो बीच में ही कूद पड़ेंगे, और कई सारे देखते ही भाग जाएंगे। क्षत्रिय का जिसमें गुण है वो बीच में कूदेगा, वो लड़ाई से घबराएगा नहीं। तो बहुत सारे क्षत्रिय के गुण हैं। कह रहे क्षत्रिय के स्वभाव से युक्त हमें कीजिए, और चक्रवर्ती राज्य सहितान अस्मान कुरु। एवं यथा द्यावा पृथ्वीभ्याम सूर्य अग्नि भूमाभ्याम भूम्याभ्याम भूम्यादिभ्यः, एवं यथा द्यावा पृथ्वीभ्याम सूर्य अग्नि भूम्यादिभ्यः पदार्थेभ्यः सर्व जगते प्रकाशोपकारो भवतः। और बड़ी चीज मांगी, करें कि जिस प्रकार एवं यथा, जैसे द्यावा और पृथ्वी, फिर कहा सूर्य अग्नि भूमि आदि पदार्थ सब जगत के प्रकाशक और उपकारक हैं। द्युलोक जगत का उपकार करता है, पृथ्वी सूर्य अग्नि ये जगत के उपकार करते हैं और प्रकाश करते हैं। तथैव वैसे ही कला कौशल ज्ञान चालन आदि विद्याम गृहीत्वा सर्व मनुष्योपकारकम कारम वयम कुर्मः। करेंगे जैसे वो उपकार करते हैं जगत का, ऐसे ही हम भी उपकारी होंगे। उपकारी कैसे होंगे? उपकारी होने के लिए लिखा कि कला कौशल, कला से युक्त हों। विभिन्न प्रकार की कलाएं होती हैं, प्राय करके प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई कला जरूर मिलेगी, चाहे हमें कितना भी वो वैसा दिखता हो, लेकिन उसमें कोई न कोई कला छिपी हुई है। वो देखा आपने तारे जमीन पर, तारे जमीन पर, जमीन पे तो होते नहीं लेकिन नाम रखा, उसमें अच्छा दिखाया उन्होंने।
छोटा सा बालक है, उस बालक को इतना निराश हताश, वो माता पिता भी ये हो गए कि भी कुछ नहीं बन सकता, लेकिन ठीक गुरु मिल गया, अध्यापक मिल गया, उसके अंदर जो था वो उभार दिया। उसके अंदर कला है वो चित्रकारी की, किसी के अंदर कला है लिखने की, किसी के अंदर कला है बोलने की, किसी के अंदर अनेकों कलाएं होती हैं। तो कला अवश्य होती है। तो कह रहे हैं कि हमारे अंदर कला उभर जाए, और कला उभरेगी तो क्या करेंगे, जगत का उपकार होगा हमसे। फिर कहें कौशल, कुशलता, ये कुशलता भी बहुत बड़ी चीज है। जो व्यक्ति जितना कुशल होगा उतना ही वो ज्यादा जगत का उपकार, दूसरे लोगों का उपकार कर पाएगा। और यदि कुशलता नहीं है, हम उतना उपकार नहीं कर पाएंगे, हम ही स्वयं अव्यवस्थित रहेंगे, दूसरे को भी नहीं कर पाएंगे। तो कौशल कुशलता की बात कही। और कह रहे हैं यान चालन आदि विद्याभ्याम, चलाना भी आना चाहिए भाई। यान चालन, हम चालक हों, हम वो पायलट हों, विमान चलाने वाले भी हों, वायुयान चलाने वाले हों। तो ऐसी जो कलाएं हमारे अंदर हैं, इस प्रकार की विद्या है, उनको ग्रहण करके सर्व मनुष्योपकारम वयम कुर्मः, सब मनुष्यों के उपकारी हमको कीजिए। एतद अर्थम अस्मान पिन्वस्व उत्तम प्रयत्नवतः कुरु। एतद अर्थम, इसके लिए हमको समर्थ कीजिए, अर्थात उत्तम प्रयत्नवतः कीजिए। हे सुधर्म परमेश्वर, एक विशेषण दिया परमेश्वर का, सुधर्म परमेश्वर, त्वम धर्मासी न्यायकारी असि, अस्मान अपि न्याय धर्म युक्तान कुरु। परमेश्वर को कहा कि आप धर्मासी हैं, अर्थात न्यायकारी हैं, हमको भी न्याय धर्म युक्त कीजिए। आप देखना कि संसार में पूरा का पूरा न्याय करने वाले बहुत कम मिलेंगे। उच्च कोटि का कोई विद्वान हो, ऋषि हो, योगी हो, कर लेगा, लेकिन सामान्य व्यक्ति प्राय करके पूरी तरह न्याय नहीं कर पाता। तो सबसे बड़ा जो न्यायकारी है, उसमें रत्ती भर का भी इधर उधर नहीं हो सकता, वो है परमेश्वर। परमेश्वर को कहा कि आप न्यायकारी हैं, अस्मान अपि, हमें भी न्याय धर्म युक्त कीजिए। प्रार्थना क्यों करनी पड़ती है, हमारे पास कमी है तो हम मांगते हैं, समय हो गया, हमारे पास कमी है न्याय की, तो हम परमेश्वर से न्याय मांग रहे हैं। तो इस पैरे को पूरा कर रहा हूं मैं। अस्मान अपि, वैरानी वाक्य, अस्मान अपि न्याय धर्मान युक्तान कुरु, वो हो गया था, हमें भी न्याय धर्म से युक्त कीजिए। तो इन मंत्रों में परमेश्वर से बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं की हैं, और प्रार्थनाओं पे यदि चिंतन होता है तो जीवन भी बदलता है। इतना ही, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः, शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।